आज का ये वीडियो बीएससी मैथमेटिक्स का रहने वाला है। बीएससी मैथ्स बीएससी मैथ्स में हमारा सेमेस्टर टू का यूनिट नंबर 3 स्टार्ट किया था। कल का वीडियो आपने देखा होगा। यूनिट नंबर 3 में मैंने आपको इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताया था। तो उसमें 2x2 का एक क्वेश्चन भी आपको कराया था रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा। ये क्वेश्चन इस तरह से आएगा, फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स तो आपने 12th क्लास में भी फाइंड किया था, लेकिन 12th क्लास में जो आपने इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स आपने ज्ञात किया था तो वो मतलब दूसरे डायरेक्ट मेथड से हमने ज्ञात किया था, यानी कि हम उसमें माइनर्स निकालते थे। माइनर्स निकालने के बाद में डिटर्मिनेंट मेथड से निकाला था, डिटर्मिनेंट निकालना पड़ता था। तब हम उसका आपने देखा होगा कि ए इनवर्स जब हम निकालते थे तो उसका फॉर्मूला ए का मॉड एडजॉइंट ए ये होता था। ठीक है, तो एडजॉइंट ए निकालने और डिटर्मिनेंट निकालना पड़ता था ए का, तब आपका इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकलता था। लेकिन यहां पर आपसे सीधे सीधे बोला है फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय यूजिंग रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, या कहेगा ई ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहां पर रो बोला है तो आपको रो वाला ही लगाना है। यदि कहता कि एलिमेंट्री ई ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा फाइंड करो तो यहां पर आप कॉलम का भी यूज कर सकते थे, लेकिन इस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ रो आपको ऑपरेशन यूज करना है और उसकी सहायता से आपको इसका इनवर्स फाइंड करना है। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम किसी भी रो का हम इनवर्स फाइंड करेंगे तो आपको क्या करना है, ए इंटू बी बराबर आई लेकर हम चलेंगे। और अब इस आई को यानी कि इस ए को आपको आई बनाना है, यानी ए को आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। और यहां पर आई के लिए आई की जगह पर जो भी आ जाएगा वही आपका ए इनवर्स हो जाता है। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट था, अभी आपको समझ में आएगा। देखिएगा, अब हमारे पास ये है, हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करेंगे, सबसे पहले आपने ए लिख लिया, ओके। अब हम चलेंगे कि भैया ए इंटू, देखिए हम मान के चल रहे, लेट हमने यहां पर मान लिया लेट बी इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। हमने मान लिया कि ये जो बी है, हमने मान लिया बी आपका मैट्रिक्स ए का इनवर्स है, हमने मान लिया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, किसी भी, आपको पता है कि जब हम किसी भी मैट्रिक्स में उसके इनवर्स की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाता है। तो वही चीज हम यहां पर अप्लाई करेंगे जब हम ए की मल्टीप्लाई बी में कर देंगे। क्यों? क्योंकि भाई बी आपका इनवर्स मैट्रिक्स है ए का, तो बराबर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक है, अब ए की वैल्यू आपके पास में है भी, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है हमारे पास 2 0 -1 और यहां पर है 5 1 0 और ये है 0 1 3 इनटू में यहां पर बी लिख दूंगा बराबर, और आई क्या है, आई भी आपका 3x3 का मैट्रिक्स ही लेंगे हम। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0, यहां पर हो जाएगा 1। ये आ गया आपका। बात समझ रहे होंगे आप, अच्छे से समझ में भी आ गई होगी आपको हर बार यही सवाल इसी तरीके से जमाना है, इसी तरीके से करना है। पहले आपको सवाल में दे रखा होगा यहां पर आपका 3x3 का, 4x4 का, 5x5 का, कोई भी दे रखा होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स आपको दे रखा होगा, उसका आपको इनवर्स निकालना है। तो आप हमेशा ए इंटू बी बराबर आई लेकर चलेंगे। अब बी आपका साथ साथ में चलता रहेगा। यहां पर ये वाला जो मैट्रिक्स है ए, इसकी जगह पर आपको ऐसा मैट्रिक्स चाहिए, बस ऐसा मैट्रिक्स बनाना है, यानी कि इसको आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। बस हमारा टारगेट सिर्फ और सिर्फ क्या है, इस वाले मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदलना, यानी कि हमको रो ट्रांसफॉर्मेशन की सहायता से हमको ये वाली चीज आइडेंटिटी बनानी है। आइडेंटिटी बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, यहां पर 1 चाहिए। पहला टारगेट हमारा क्या है, यहां पर 1 चाहिए। 1 कैसे हो सकता है भाई, 1 यहां पर तब हो सकता है, देखिएगा यहां पर या तो इसमें 2 का भाग किया जाए, या इस 2 में से 1 चला जाए, या
आपको देखो मैं आपको सिंपल सी तरीका बताऊं, आपको क्या करना है, नीचे देखिए, नीचे 5 है, 5 है नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसमें क्या करो, 3 की पहले मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पर हो जाएगा 6, यहां पर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 6 में से जब 5 चला जाएगा तो यहां पर 1 हो जाएगा। सोचो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मैं देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं, R1 में मैं 3 की मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। R1 में जब मैं इसमें R1 में 3 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 6 0, ये -3 हो जाएगा। नीचे वाला आपका R2 क्या है, R2 आपको दे ही रखा, R2 क्या है, 5 1 0, 5 1 0 है। अब मैं इस 6 में से 5 को घटा दूंगा, यानी कि मैं ऐसा कर दूं 3R1 R2, तो क्या आ जाएगा, 6 में से 5 गया 1 आ जाएगा, 0 में से 1 जाएगा तो -1 आ जाएगा, -3 में से 0 जाएगा तो -3 रहेगा, क्योंकि भाई 0 में से जब 0 में से 1 जाएगा तो यानी कि ये आपका -1 ही बचेगा। तो ये वाला ऑपरेशन हमारा इस तरह से काम करेगा। कौन सा वाला हमारा ऑपरेशन काम करेगा, ये वाला 3R1 R2। तो हमको क्या करना होता है, बस यहां पर 1 लाने के लिए कुछ ऐसी मल्टीप्लाई करो ताकि अपने आप 1 आ जाए। तो यहां पर 1 आ गया, 3 की मल्टीप्लाई करूंगा 6 हो जाएगा, 6 में से 5 चला जाएगा, 1 आ जाएगा। तो मतलब क्या है कि मैं R1 में ऐसा चेंज करने जा रहा हूं, 3R1 R2 ऐसे चेंज कर दिया मैंने, 3R1 R2 है, 3 की पहले इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इसको घटा दूंगा तो यहां पर 1 आ जाएगा बस। तो मेरे को चेंज किस में करना है, सिर्फ और सिर्फ मेरे को चेंज, देखिएगा ध्यान से समझिएगा, ये दिखाई दे रहा है इस तरह से, इनटू ये है B बराबर, और ये वाला अपना जो का त्यों रहेगा, ठीक है, ये जैसे दिखाई दे रहा है। एक बार मैं चेक कर लेता हूं, ओके ऑलराइट दिखाई दे रहा है। अब देखिएगा ध्यान से, अब पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं, सिर्फ और सिर्फ आपको चेंज किसमें करना है, R1 में। यानी कि R1 कौन सी है, एक तो ये है, इधर चेंज करना है, और एक आपको इसमें भी जो काम यहां पर करोगे वही सेम ऑपरेशन इधर भी लगाना है आपको, ठीक है। यहां पर 2 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सॉरी, यहां पर 3 की मल्टीप्लाई करनी है ना, R1 में 3 की मल्टीप्लाई करूंगा 6 हो जाएगा, 6 में से 5 जाएगा तो यहां पर कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। 3 की मल्टीप्लाई 0 में करूंगा तो 0 रहेगा, और 0 में से 1 जाएगा तो -1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें 3 की मल्टीप्लाई करूंगा तो -3 हो जाएगा, -3 में से 0 जाएगा तो -3 ही बचेगा, ठीक है। 3 की मल्टीप्लाई, वही सेम ऑपरेशन यहां पर भी लगाना है, 3 की मल्टीप्लाई इसमें करूंगा 3 हो जाएगा, और 3 में से 0 जाएगा तो 3 ही बचेगा। यहां पर 3 की मल्टीप्लाई करूंगा 0 हो जाएगा, 0 में से 1 जाएगा तो यहां पर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। यहां पर 3 की मल्टीप्लाई करूंगा 0 जाएगा, 0 में से 0 जाएगा तो ये 0 रहेगा। ये समझ में आ गया, ठीक है। बाकी में कोई चेंज नहीं करना है, यानी कि ये 5 रहेगा, ये आपका 1 ही रहेगा, ये आपका 0 रहेगा, ऐसे ये 0 रहेगा, ये 1 रहेगा, ये आपका 0 रहेगा, यानी कि ये R2 जैसा का जैसा रहेगा। ऐसे ही R3 भी आपका यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, ये यहाँ पर 3 है, यहाँ पर ये 0 है, ये यहाँ पर 0 है, ये यहाँ पर 1 है, कोई चेंज नहीं करना है किसी में भी, ठीक है। अब आपके पास में क्या है, यहां पर यदि 1 आ गया तो इसके नीचे 0 0 होने चाहिए, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस तरीके का होता है, 1 के नीचे सभी 0, फिर यहां पर 1, इसके नीचे 0, फिर यहां पर 1, इसके ऊपर सभी 0, इस तरीके से। ऐसे ही चलेंगे हम, ऐसे, फिर इसको करेंगे, फिर ऐसे, इस तरीके से हम बढ़ेंगे, यानी कि ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इस तरीके से चलेंगे तो हमारा सारी चीजें अपने आप होने लगती हैं सही, ठीक है। यही ट्रिक है इसकी, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया आपको। अब आपको कौन सा ऑपरेशन यूज करना है, जरा देखिए, ध्यान से देखिएगा। अब यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको इसको 0 करना है, तो अब हम यहां पर क्या है, यहां पर 5 है, तो आपको क्या करना है, इस 5 की ही सहायता से हम इसमें क्या करेंगे, पहले R1 में 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां पर 5 हो जाएगा, और इस 5 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0। तो सिंपल सी बात यह है कि हम R2 में क्या चेंज करने वाले हैं, R2 में मैं चेंज करने वाला हूं R2 -5 R1। क्यों, 5 में से 5 जाएंगे तभी 0 हो सकता है, तो पहले मैं ऊपर वाले को 5 बना ले रहा हूं। तो इस R1 में, ये वाला R1 है आपका, ये वाला, इस R1 में मैं 5 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहां पर 5 हो जाएगा, और इस 5 में से जब ये 5 जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने क्या करा, R2 को ऐसे चेंज कर दिया, R2 -5 R1।
तो यहाँ पर जो भी चेंज आएगा उसको मैं यहाँ पर लिखूंगा इस तरह से, फिर इंटू बी कर दूंगा। बी तो आपका साथ साथ चलेगा ही, फिर जो काम मैं इधर करूंगा वही काम मुझे इधर भी करना पड़ेगा, यानी कि इस वाले में। ठीक है, तो मेरे को अब सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखिएगा, मेरे को R2 में चेंज करना है। R2 में चेंज करना है तो यानी कि R1 तो जो का त्यों रहेगा। R1 का पहला 1 है, ये वाला दूसरा एलिमेंट -1 है, तीसरा एलिमेंट आपका -3 है, यानी इसमें कोई चेंज नहीं करना। ये वाला R1 यहाँ पर 3 है, यहाँ पर -1 है, और ये आपका 0 है, यानी कि इसमें R1 में कोई चेंज नहीं करना। चेंज सिर्फ मेरे को R2 में करना है, यानी कि इस R2 में। तो R2 में क्या चेंज करना है, R2 - 5R1। पहले इस वाले में R1 में 5 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5 हो जाएगा, 5 में से 5 जाएगा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर यदि मैं 5 की मल्टीप्लाई करूंगा, यानी ये वाला देखिएगा R2 तो 1 है, और इसमें यदि मैं 5 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा -5, और इसमें से मेरे को घटा देना है, यानी इस 1 में से इसको घटा देना है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस माइनस हो जाएगा +5, यानी टोटल मिला के 6 आ जाएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा 6। ओके, ऐसे ही जब इसमें मैं 5 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये -15 हो जाएगा, और किस में से 0 में से इसको घटा दूंगा तो माइनस माइनस ये +15 हो जाएगा, क्योंकि माइनस की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो +15 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। जब ना समझ में आया करे तो आपको करना क्या है, देखो आपको और सिंपल में बता दे रहा हूं। ये वाला R1 है, ये वाला आपका R2 है, हमको R2 में चेंज करना है। तो पहले हमने क्या करा कि हम क्या करने जा रहे हैं, 5R1, यानी कि इसमें 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 -5 और -15, यानी कि इसमें मैंने 5 की मल्टीप्लाई कर दी। नीचे वाला R2 क्या है, R2 है 5 1 0। अब इसमें से घटा दो सीधे सीधे, 5 में से 5 गया 0, 1 में से -5 जाएगा, माइनस माइनस +5 और 1 6 हो जाएगा। ऐसे 0 में से -15 जाएंगे तो +15 हो जाएंगे, इस तरह से। ठीक वही काम यहाँ पर करना है आपको। 5 की मल्टीप्लाई कर लेंगे आप तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर मैं आपको सिखा दे रहा हूँ सीधे सीधे। पहले इसमें आपको 5 की मल्टीप्लाई करना है, 5 या 15, ये -5 हो जाएंगे, ये आपकी 0 रहेगी, और इसमें से 0 1 0 इसमें से घटाना है, 0 में से 15 जाएंगे तो -15 हो जाएंगे। एक में से -5 जाएगा तो ये 1 + 5 हो जाएंगे, यानी कि टोटल मिला के 6 हो जाएगा। 0 में से 0 जाएगा तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अब आप समझ गए होंगे कि नीचे वाले में आपको कोई चेंजेस नहीं करने हैं, यानी कि 0 1 3 जो का त्यों रहेगा, 0 0 1 0 0 ये 1 जो का त्यों रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, देखिएगा, अब आपको सिंपली क्या करना है, सिंपली आपके पास में 2 ऑप्शन है, या तो इस वाली रो को, यहां पे 1 आ रहा है, इस वाली रो को इसके साथ इंटरचेंज कर दो, या सिंपली आपको क्या काम करना है, यहां पर 1 लेकर आना है। तो 6 में से ये वाला यहां पर 1 है, तो 6 में से 1 जाएगा तो 4 हो जाएंगे। लेकिन यदि मैं यहां पर 5 ले आऊं, है 5 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इसमें से 5 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 बचेगा। इसीलिए मैं यहां पर क्या चेंज करने वाला हूं, इस R2 में मेरे को चेंज करना है R2 - 5R3, यानी कि इसमें मैं यदि 5 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहां पर 5 हो जाएगा, और 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा। इसलिए मैंने यहां पर ये वाला ऑपरेशन यूज किया है। और ये देखिएगा 3/3 का मैट्रिक्स रहेगा, बी आपका साथ में चल रहा है, इधर जो भी है वो जो का त्यों इधर आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे को सिर्फ और सिर्फ R2 में चेंज करना है, तो मतलब R1 जो का त्यों रहेगा, R1 में कोई चेंज नहीं करना है, इधर वाला R1 और ये R1 जो का त्यों रहेगा, 3 -1 और 0। ठीक है, R2 में मेरे को चेंज करना है, तो R2 में मैं क्या चेंज करने वाला हूं, R2 - 5R3, यानी कि ये देखिएगा R2 में 5 की मल्टीप्लाई पहले मैं इसमें कर दूंगा तो 0 ही रहेगा, 0 में से 0 जाएगा तो ये 0 जाएगा। 5 की मल्टीप्लाई इसमें करूंगा 5 हो जाएगा, 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा। 5 की मल्टीप्लाई इसमें कर दूंगा 15 में से 15 जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। बात समझ में आई, ये 15 हो जाएगा, जब 5 की मल्टीप्लाई करूंगा 15 में से 15 जाएगा 0, क्योंकि मेरे को R2 - 5R3 घटाना है। सेम ऑपरेशन इधर लगाऊंगा, जब मैं इसमें 5 की मल्टीप्लाई कर दूंगा 0 हो जाएगा, और -15 में से
-15 में से 0 जाएगा तो माइनस का 15 ही रहेगा, तो ये माइनस का 15 ही रहेगा। इसमें 5 की मल्टीप्लाई करूंगा 0 हो जाएगा, 6 में से 0 जाएगा तो 6 ही रहेगा। यहाँ पर ये 0 है और 0 में से घटाना है, 5 की मल्टीप्लाई इसमें कर दूंगा तो ये 5 हो जाएगा, 0 में से 5 जाएगा तो ये माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक समझ में आ गया। और नीचे वाले में हमको कोई दिक्कत नहीं है, नीचे वाला आपका जो का त्यों रहेगा 0 1 3 और ये है आपका 0 0, ये है 1, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका देखिएगा 1 0 0 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, यानी इस तरीके से अब ये वाला टर्म आपको 0 करना है। ये वाला टर्म कैसे 0 हो सकता है आपको दिखाई दे रहा है, इस 1 में से ये वाला 1 घटा देंगे 0 हो जाएगा, तो R2 माइनस R3 माइनस R2 कर दूंगा। ठीक है, तो R3 में चेंज करना है, R3 माइनस R2, R3 में से R2 को घटा देंगे तो यहां पर 0 आ जाएगा। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। और देखिएगा यहां पर भी आपको 0 करना है, यहां पर ये 0 करना है, तो यहां पर 2 ऑपरेशन भी लगा सकते हो आप इस R1 में, यहां पर क्योंकि हमको यहां पर भी 0 चाहिए, यहां पर भी 0 चाहिए, तो इस R1 के साथ में इसको जोड़ दूंगा, तो यहां पर भी ये दोनों टर्म आपके 0 हो जाएंगे। तो यहां पर भी मैं एक और ऑपरेशन लगा दे रहा हूं। दूसरा ऑपरेशन कौन सा लगा रहा हूं मैं, R1 चेंज R1 प्लस R3, R1 के साथ में इसको -1 के साथ में इसको जोड़ दूंगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, -3 के साथ में ऑलरेडी 0 हो ही जाएगा। तो R1 में और R3 में दोनों को चेंज करना है मुझे, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, इस तरह से लिख दूंगा, ये आपका लिख जाएगा, यहाँ पर B है बराबर, और ये आपका जो का त्यों हो जाएगा। ठीक है, ये वाला, ओके, ऑलराइट। अब मेरे को क्या करना है, पहले R1 में चेंज करता हूं मैं, R1 प्लस R3, R1 के साथ R3 को जोड़ना है, तो 1 प्लस 0 1 रहेगा, -1 प्लस 1 0 हो जाएगा, -3 प्लस 3 0 हो जाएगा। ऐसे ही 3 प्लस 0 करूंगा 3 हो जाएगा, -1 प्लस 0 करूंगा माइनस का 1 रहेगा, 0 प्लस 1 करूंगा तो ये 1 हो जाएगा। बात समझ में आई, इनको हमने जोड़ दिया। ठीक है, R2 में कोई चेंज नहीं करना है, तो R2 आपका जो करते हो रहेगा 0 1 0। ऐसे ही यहां पर माइनस का 15 है, ये है 6, ये है आपका माइनस का 5। ऑलराइट, अब यहां पर फिर से आपको चेंज करना है किसमें, R3 माइनस R2, R3 में से R2 घटाना, 0 में से 0 जाएंगे 0, 1 में से 1 जाएगा 0, और यहां पर 3 में से 0 जाएगा तो 3 ही रहेगा। ऑलराइट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यही काम यहां पर करेंगे, तो 0 में से 15 जाएगा। ठीक है, R3 माइनस R2, 0 में से 15 जाएगा, 0 माइनस के 15 जब घटाएंगे तो ये प्लस का 15 हो जाएगा, 0 में से 6 जाएगा तो 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 0 में से 6 जाएंगे तो माइनस के 6, 0 में से जब 6 जाएंगे तो माइनस के 6 बचेंगे। ऐसे ही 1 माइनस के 5 तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा। समझ गई, 0 में से 15 जाएगा 15, 0 में से 6 जाएगा माइनस का 6 बचेगा, 1 में से माइनस का 5 जाएगा तो प्लस के 6 हो जाएंगे। ठीक है, ये आ गया। अब आपको क्या करना है, यहां पर आइडेंटिटी बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ यहां पर 1 रह गया है, यहां पर 1 लाना रह गया है बस। तो यहां पर 1 कैसे आएगा, यदि मैं इसमें 3 का भाग कर दूंगा तो 1 आ जाएगा। बहुत अच्छी बात है। तो इस R3 में मैं क्या चेंज करने वाला हूं, R3 इंटरचेंज 1/3 R3, इस R3 में मैं 3 का डिवाइड कर दे रहा हूं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखिएगा ये आपका जो का त्यों आएगा वही यहाँ पर B बराबर, और ये जो भी आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा, इस तरह से इतने में काम हो जाएगा मेरा। देखिएगा ये 1 0 0 रहेगा, ये आपका 0 1 0 रहेगा। ठीक है, ऐसे ही इसमें इन दोनों में तो कोई चेंज नहीं करना है, यानी कि ये 3 -1 ये प्लस का 1 है, ओके, माइनस का 15 6 और माइनस का 5 है,
और इसमें जब 3 का भाग करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा जब मैं 3 का इसमें भाग करूंगा। और जब मैं इसमें 3 का भाग करूंगा तो 3 पंजे 15 यानी कि यहाँ पर 5 आ जाएगा। 3 का जब इसमें भाग करूंगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। 3 का जब इसमें भाग करूंगा तो 3 दूनी 6 ये आ जाएगा। तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये इस तरीके से आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या बन गया, ये आपका ये वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, I इंटू बी आ गया बराबर जो भी मैट्रिक्स है ये आप मैट्रिक्स लिख दोगे पूरा का पूरा, ठीक है, सेम सेम। और आप जानते हो ये वाली चीज मैंने क्या बताई थी कि ये जो B है आपका क्या है, B को मैंने इनवर्स मैट्रिक्स माना है, ठीक है, इनवर्स मैट्रिक्स माना है। और आपको पता है जब मैं किसी भी आइडेंटिटी की किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करूंगा तो वो मैट्रिक्स जो का त्यों रहेगा, तो इस B बराबर आ जाएगा, ये वाला सेम सेम लिख देना, ठीक है, ये आ जाएगा। और B बराबर B क्या है, B मैंने क्या माना, B इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए का मैट्रिक्स है B, हमने ऐसा माना था। तो B का मतलब क्या है कि यही आपका हो जाएगा A इनवर्स बराबर हो जाएगा B, क्योंकि मैंने B को क्या माना है, A का इनवर्स माना है, तो A इनवर्स बराबर B। और B की जो वैल्यू है, B की वैल्यू वो ये है, B की वैल्यू ये वाली, यही वाली पूरी वैल्यू लिख दोगे आप, ये वाली फिर से लिख दोगे, तो यही B की वैल्यू है, तो यहाँ पे लिख दोगे हैंस A इनवर्स बराबर B। और B की वैल्यू क्या है, B की वैल्यू ये आपको दिखाई दे रही है, 3 माइनस 1 1 और माइनस 15 और 6 माइनस का 5 और 5 माइनस का 2 और 2। दिस इज योर आंसर, बस इतना लिख दोगे। तो जब ये चीज कंडीशन आ जाए तो यहीं पर आपको क्या करना है, ये आइडेंटिटी हो गया, ये B हो गया, तो सीधे सीधे यहां पर आप लिख दोगे A इनवर्स बराबर B और B की वैल्यू आ गई ये यही चीज यहां पर लिख देनी है और यही चीज यहां पर लिख देनी है और यही चीज यहां पर ये लिखी हुई है, बात खत्म। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से ये समझ में आ गया होगा कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स किस तरीके से हम फाइंड करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब देख लीजिएगा आपका यही आपका उत्तर है। अब इसी तरीके जरूरी नहीं है कि ये पूरा परफेक्ट इसी तरीके का बने, कभी कभी बट्टे में भी आता है, अपॉन में भी आ जाता है कि यहाँ पर 3/3 3/4 इस तरीके से सवाल आ सकता था। कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हो या आप बट्टे से भी कर सकते हो, आपकी इच्छा, आपका मन, जैसे आपको सहूलियत लगे वैसे कर सकते हो। अब आपका काम क्या बनता है, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। अभी और बड़े बड़े कुछ कॉन्सेप्ट लेकर आऊंगा, 4x4 का, 5x5 का, पहले इसका एक और बट्टे वाला भी कराऊंगा आपको, फिर आपको 4x4 का कराऊंगा। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय।